हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ के साथ जो आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। आपने देखा होगा कि हमारे इस चैनल पे सीरीज चली हुई है, दो सीरीज चली हुई है। एक में मैं सिंगल क्वेश्चन कराता हूँ, कभी किसी चैप्टर से कभी किसी चैप्टर से, वो भी जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड सीरीज में जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चला हुआ है, जिसमें आपकी दो वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले जाके उनको देखना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रखी है। आज उसका थर्ड पार्ट है और किस तरह से क्वेश्चन जो है चेंज होके आपको आगे मिल सकते हैं, तो उनको आज हम देखते हैं कि कैसे उनको एग्जाम के टाइम पे टैकल करना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके 2 या 3 सेकंड भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं 2 या 3 सेकंड को किसी क्वेश्चन में बचा के शॉर्ट ट्रिक से हम अगले क्वेश्चन में जो है उसका यूज कर सकते हैं या टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये सारे क्वेश्चन है ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एसएससी में। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, या फिर रेलवे का एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, या फिर पीआरटी हुआ, सीटेट हुआ, या फिर ये आप देखो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सीआईएसएफ का एक हेड कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस का कोई कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो भी मैंने उठा रखे हैं। तो हर एग्जाम से किसी न किसी एग्जाम से जिस तरह से क्वेश्चन उठते हैं और फिर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं या उनमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा है और उसको कैसे टैकल करना है। क्योंकि हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला करके तो 9th और 10th क्लास का बच्चा भी जो है क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं जो विद इन 50 से 40 सेकेंड या फिर मैक्सिमम 1 मिनट में जो है आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन आपका सीआईएसएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था सीआईएसएफ का 2022 में, उससे लिया गया है। तो देखो क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मोहन बाय एन आर्टिकल एंड सेल इट टू राजू। मोहन ने किसी आर्टिकल को खरीदा और उसको राजू को बेच दिया। कितने प्रॉफिट पे? 12% के प्रॉफिट पे। फिर राजू ने क्या किया, सेल कर दिया उसको बैक दोबारा मोहन से, लेकिन किस प्राइस पे? जिस पे मोहन ने उसी प्राइस पे सेल कर दिया जितना मोहन ने उसको पेड किया था, ठीक है। तो ये बताना कि राजू को जो है लॉस हुआ वो कितने परसेंट में हुआ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है 10 5:7, ठीक है। तो अब देखो क्या किया, ये मान लो मोहन है और ये राजू है। मान लो मोहन के पास 100 रुपए का कोई आर्टिकल था, तो इसने जो है 12% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 112 रुपए में बेच दिया होगा। मानते हो? क्लियर है? समझ में आया? कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में था वो मैंने आपको बताया है लिख के। अब राजू क्या करता है, उसको वापिस से जो है मोहन को बेच देता है, ठीक है। लेकिन कैसे बेचता है? राजू सेल्स इट बैक टू मोहन एट द प्राइस विच मोहन पेड फॉर इट। उसी उसी पैसे पे बेचता है जितना मोहन ने पहले पे किया था। तो 100 रुपए में जो है राजू ने उसको दोबारा से बेच दिया। अब देखो यहाँ 112 लगे थे राजू के, लेकिन उसने बेच दिया मोहन को वापिस 100 रुपए में, तो उसको लॉस हुआ कितने का? 12 रुपए का, ठीक है। और किस पर हुआ है ये? 112 पर जो है उसको 12 रुपए का लॉस हुआ है। यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगी? 12/112, ठीक है। और फिर हम निकालते हैं किस पे? परसेंटेज 100 पे। तो यहां से मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 12/112 इंटू में 100 आएगी। अब इसको काटते हैं। देखो अगर मैं इसको 4 से काटूं, 4 से कट जाएगा, यस 4 से काटते हैं तो 3 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा? 2 8, ठीक है। फिर मैं इसको 4 से फिर से काटता हूं तो ये कितने पे जाएगा? 7 पे, ये जाएगा 25 पे। तो ये हमारा बन जाएगा 75/7, जो कि हमारा दिखाई दे रहा है 70+5। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या किया इसमें, क्या पूछ रखा था, क्या बोल रखा था। देखो मोहन ने किसी आर्टिकल को खरीदा था, उसने राजू को जो है 12% के प्रॉफिट पे जो है बेच दिया, तो 112 आया।
लेकिन फिर राजू ने क्या किया, उसी आर्टिकल को मोहन को वापस भेज दिया, लेकिन किस प्राइस पे भेजा, जिस प्राइस पे मोहन ने पहले खरीदा था सेम उसी पे उसने राजू से लिया है। तो राजू को तो लॉस हुआ, कितने का हुआ, 12 रुपए का। और वो लॉस किस पे हुआ, राजू की इस कॉस्ट प्राइस पे। तो 112 पे 12 का लॉस, यहाँ से एक की वैल्यू निकाली, फिर परसेंटेज निकालना हमें, तो हम हरदम निकालते परसेंटेज 100 पे, तो हमने 100 पे निकाल दिया, तो ये सोल्व करके ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक पे, किसी चीज को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि मैंने वहां कहीं ना कहीं नेम चेंज कर दिया होगा, या फिर हल्का फुल्का जो है डिजिट में भी चेंज, वैसे डिजिट में चेंज नहीं हुआ होगा, सिर्फ नेम में जो है चेंज मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2023 में हुआ था। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सुमित परचेज ए बैग फॉर ₹1275 and sold it at profit of 15% but calculated on the selling price। और हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। ओके, देखो 15% का मतलब क्या है, अब ये भी मैं निकालने की बताता हूँ। देखो आप अगर आप एग्जाम में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 15 अपॉन में 100, फिर इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 3/20। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको 5 का पता है कि 5 का कितना होता है 1/20, तो 5 को 3 से करेंगे तो 15, तो इसको भी 3 से करेंगे तो 3/20, है ना। आया मजा। अब देखो ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप जो है ना ऐसे पकड़ बनाओगे हर चीज पे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो 15% का मतलब है 3/20, और यहाँ पे जो है ना ये डिनोमिनेटर में क्या होता था, जब हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते थे वो सीपी पे करते थे, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल रखा कि उन्होंने कैलकुलेट किस पे किया, सेलिंग प्राइस पे। तो अगर ये मेरी सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो मेरे पास सीपी क्या होगी, सीपी 17 होगी, है ना। सीपी क्या होगी, 17 होगी। अब ये क्या दे रखा है, 17 की वैल्यू जो है ना, 17 की वैल्यू जो आपको दे रखी है 1275। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं, तो 17 सत्ते 119 होता है, फिर 85 बचेगा, तो 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 75। अब आपको करना क्या है, अब आपसे पूछ रखा है कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, और सेलिंग प्राइस हमारी क्या है 20। तो यहाँ से मैं 20 की वैल्यू निकाल दूंगा। 20 की वैल्यू क्या होगी, 75 दूनी 150 और एक जीरो। ठीक है, तो 1500 जो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में क्लियर, मुश्किल तो नहीं लगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और हर क्वेश्चन जो आपको अलग अलग दिखाई देगा, हर टाइप का। कोशिश मैं ये करूंगा कि जितनी भी मेरी इसमें वीडियोस बनेंगी उसमें हर टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और जो है ना ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको स्क्रीन पे। ये आपका एसएससी में एमटीएस में आया हुआ है, और ये शायद पता है थोड़ा सा ना, एक सेकंड में इसको ना उस पे करता हूँ, थोड़ा कट गया होगा शायद ऊपर से, तो मैं एक बार थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ थोड़ा नीचे, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करना क्या है, मुकेश परचेज 360 बल्ब फॉर ₹18 each, but 20 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at Bills। ओके, तो ये कह रहा है कि मुकेश ने क्या किया कि 360 बल्ब खरीदे, और एक बल्ब का प्राइस जो है 18 रुपए था। फिर उसके बाद जो है 20 बल्ब जो है उनमें से खराब हो गए और उसने फेंक दिया उनको। तो अब जो बाकी के जो बचे हुए हैं ना उनको उसने बेचा, लेकिन प्राइस जो है एक बल्ब का उसने क्या कर दिया 20 का कर दिया। तो हमें ये बताना कि अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ परसेंटेज में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, 360 बल्ब खरीदे थे, और एक बल्ब कितने का था 18 का, तो ये टोटल सीपी आ गई उसकी। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसने 20 जो है बल्ब उसके खराब हो गए, तो बचे कितने 340, है ना। और उसने एक बल्ब को कितने में बेचा 20 में, तो 340 को इतनी वैल्यू में बेचा होगा।
तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और या इससे 5 से कर देते पूरा, ये 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। अब इसको फिर से काटेंगे तो ये 9 आएगा और ये 17 आएगा। तो यहां से आ गया 81 और ये आ गया हमारा कितना 85। अब ये थी हमारी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी और ये हमारी क्या थी, सेलिंग प्राइस। अब हमें ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। आप सभी जानते हो जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो उस केस में जो हमारा प्रॉफिट होता है। तो यहां से कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का। और किस पे हुआ, 81 पे हुआ। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4/81। और हमें निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना। तो यहां से आ जाएगा 400 अपॉन में 81। तो ये कटेगा कितने पे, 8 पंजे 40, 5 ज्यादा हो जाएगा तो ये जाएगा 4 से, है ना। तो 4 पे जाएगा तो 4 ऑप्शन एक ही में है। ये ऑप्शन थोड़े ऐसे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ऑप्शन को भी ठीक कर देता हूं मैं। ये लिखा हुआ 4 76 सही 81%, ठीक है। ये 5 85 अपॉन में 81%। ये लिखा हुआ है 7 41/81%। और ये लिखा हुआ है 7 57 अपॉन में 81%, ठीक है। अब देखो ये 4 पे जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए की जो है इसका आंसर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा भी कैलकुलेट नहीं करना, आपको अंदाजा लगा के पहले ऑप्शन को जो है हटाना है ताकि जो है आप डायरेक्ट देख पाओ। क्योंकि आपको बचाना क्या है, 1 से 2 सेकंड, सॉरी 1 से 2 सेकंड बचाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 22,240, तो ए शॉपकीपर लॉस 8%। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट मेक टू प्रॉफिट 112%, ठीक है। उसने किसी आर्टिकल को इतने प्राइस पे बेचा और उसको वहां पे लॉस हो रहा है 8% का। अब वो किस उस पे बेचे कि उसको जो है प्रॉफिट हो जाए 12% का। तो सबसे पहले देखो यहां से लॉस हुआ तो हमें क्या मिला, उसने कितने पे 92 पे जो है उसने बेचा होगा। और 92 की वैल्यू जो है आपको दे रखी है कितनी, 20240, क्लियर है। और हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना है 112 की वैल्यू, 112 की वैल्यू। तो मैं यहां से अगर कैंसिल आउट करता हूं तो इसको देखो, या फिर इसको भी देखो, मैं शॉर्ट मेथड से दिखाता हूं। इतना समझ में तो आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अब देखो 92 की वैल्यू आपको दे रखी है 240, यही दे रखी है। यहां से 1 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी, ये आएगी। अब यहां से निकालना क्या हमें, उसको 12% प्रॉफिट होना चाहिए, मींस 112 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 20, ये 92 है भाई, ठीक है, 240 अपॉन 92 इंटू में 112, यही आएगा। अब देखो ऑप्शन देखना, अगर मैं इसको इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 40 है, तो कहीं ना कहीं 0 तो आएगी। तो ऑप्शन ये तो हट गया, हटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और कैंसिल आउट करता हूं तो देखो 5 और ये 6 पे जाएगा, ये जाएगा 4 और ये जाएगा 4 और 6 पे, ठीक है। अब यहां से देखो 23 आएगा, या फिर थोड़ा और काट लेते हैं 23, ये जाएगा 10120। अब देखो यहाँ पे जो है ना 8 और 7 का मल्टीपल है, 8 और 7 का मल्टीपल है। और 8 का मल्टीपल देखने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ये नहीं हो रही तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगी, ये बचेगी। और 7 का मल्टीपल है तो 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, देखो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 7 3 पे जाएगा, जा रहा है ना, और यहाँ पे 5 पे जाएगा और ये 20, तो यही कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा कि ए जो है 7 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है। तो आपको ऑप्शन हटाने आने चाहिए एग्जाम में, तभी आप जो है टाइम बचा पाओगे। अब इसमें हमने क्या किया, अगर मैं करता तो इसको भी कैंसिल आउट करता,
फिर उनकी मल्टीप्लीकेशन करता, फिर हमारा जो है आंसर आता। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ये देखें कि देखो जीरो है तो लास्ट में एक जीरो तो बनेगी बनेगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद 8 और 7 आ रहा है मल्टीपल में, तो कहीं ना कहीं जो वो क्वेश्चन है जो आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, और 8 का जो हमें डिविजिबल रूल पता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये नहीं हुआ, सिर्फ ये हो सकती थी और ये हो सकती थी। फिर उसके बाद देखा इन दोनों में से 7 का मल्टीपल कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिल पाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दो चीज है, एक हल्का सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन पे, उस पे जो है ज्यादा आपको कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है किसी आर्टिकल की वो एक्स है, और सेलिंग प्राइस जो है किसी आर्टिकल की वाई है, और प्रॉफिट आपको दे रखा है या लॉस जो है वो जेड है आपका। ठीक है, परसेंटेज में। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, अगर मैं इसको किसी से एक्स प्लस किसी अमाउंट से इंक्रीज कर देता हूं, मान लो 4 ऐड कर दिया मैंने, ये भी y प्लस 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो y माइनस एक्स है। ठीक है, अगर यहां से करेंगे तो y प्लस बढ़ाने के बाद y प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4, फिर भी क्या आएगा, y माइनस एक्स आएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जो है उनका डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। तो अगर आपको डिफरेंस सेम आएगा तो बात अलग है, लेकिन आप एक चीज ध्यान देना कि परसेंटेज है, ये परसेंटेज, इसमें चेंज पूछ रखा है। आप देखो कि ये मान लो कि ये प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो वो क्या होता है हमारा एसपी माइनस सीपी होता है, अपॉन में क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, इनटू में 100 होता है। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस है यहाँ, ये तो सेम आ रहा है, क्या ये जो डिफरेंस है ये तो सेम आ रहा है, लेकिन जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में हमारी कॉस्ट प्राइस जो है बढ़ रही है, और अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है या लॉस परसेंटेज कुछ भी है वो हमारा डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हो, है ना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप परसेंटेज की बात करोगे तो उस केस में हमारे नीचे जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने के कारण जो है हमारा ये परसेंटेज है वो डिक्रीज होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो विदाउट पेन के आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, और अच्छे से नोट्स बनाना, हर क्वेश्चन के नोट्स बनाओगे, इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिख जाएगा ना, तो आप उनको चुटकियों में सोल्व कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का कोई एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस का। अब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ सम बनानास इफ सोल्ड एट 10 रुपीज पर बनाना इंस्टेड ऑफ 7, तो इतना ओके। देखो सेलिंग प्राइस दे रखी कुछ बनाना की, कितनी दे रखी है 990, चेंज हो जा रही है सेलिंग प्राइस, कब हो रही है, अगर वो 10 की बजाय एक बनाना को 7 में बेचता है तो उसकी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ये आता है। तो यहां से मैं एक बनाना की सेलिंग प्राइस निकाल सकता, या टोटल बनाना कितने हैं वो निकाल सकता हूं। अगर उनका इनकी वजह से अगर चेंज आ रहा है सेलिंग प्राइस में ये इतना, तो मैं एक बनाना, अगर मैं नंबर ऑफ बनाना निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा कि 10 माइनस 7, तो यहां से कितना आएगा 9903, तो 330 जो है मेरे पास टोटल बनाना है। आया समझ में। देखो मान लो एक छोटी सी चीज बताओ, मेरे पास कुछ पेन है, वो मैंने 100 रुपए के खरीदे, ठीक है,
और एक पेन की वैल्यू मेरे पास 20 है। टोटल जो है 100 रुपए में खरीदे और एक पेन की वैल्यू जो है वो मेरे पास 20 है, तो टोटल मेरे पास कितने पेन हुए? मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 हुए। एक पेन की वैल्यू 20 है तो 5 की कितनी हुई? 100 हुई, है ना। सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया कि उनकी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ये है और उसने डिफरेंस कैसे पाया? 10 की बजाय 7 रुपए में बेचा तो 3 आया डिफरेंस। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 330 बनाना आ गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है या क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल बनाना इज इतना, अगर सभी बनाना की कॉस्ट प्राइस जो है 1980 है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना, इफ सेलिंग प्राइस निकालनी 10 बनाना की, इफ प्रॉफिट अर्न इज इतना। ठीक है, अब सभी की कॉस्ट प्राइस इतनी है 330 बनाना की, तो यहां से मैं एक की निकालना चाहूं तो कितनी निकल के आएगी? 330। ये कैंसिल आउट होगा, ये 11 से जाएगा 18, ये 3 पे तो 6, एक की वैल्यू ये आ गई तो 10 की कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। आ जाएगी। अब 10 बनाना की कॉस्ट प्राइस जो है 60 आ गई। अब मुझे उस पे सेलिंग प्राइस निकालनी है कब? जब उस पे 18% का प्रॉफिट हो। 18% का प्रॉफिट मींस 118 अपॉन में 100। ये इससे कैंसिल आउट होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48, 4 10, एक 6 और एक 7, तो 70.8 जो है उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि 10 बनाना की कॉस्ट प्राइस जो है मेरे पास 60 है तो उसका 18% प्रॉफिट कितना निकलेगा? 18 6 कितना होता है? जल्दी बताओ। 108, तो ये 10.8 आ जाएगा। पहले कितनी थी? 60 थी, उसमें ये और ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70.8। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। A person sold an article at a loss of 16%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था और इस वीडियो में भी 2 ऐसे क्वेश्चन डाल रखे इसी टाइप के, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आपका मेंस हो चाहे आपका प्री हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा पकड़ बनानी है। आप देखो क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल इतने लॉस पे, मान लो 100 रुपए की चीज उसने लॉस पे बेची तो 84 में बेची होगी। फिर वो इतना और सोल्ड ज्यादा करता है 660 रुपए, तो उसको गेन कितने का होता है? 8% का। तो यहां से आएगा 108। इन दोनों का डिफरेंस किसके कारण आया? इस 660 रुपए के कारण। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 16 और 8 24। 24 की वैल्यू जो है किसके कारण आई? 660 के कारण। क्लियर है? अब इफ द आर्टिकल इज सोल्ड देन हाउ मच प्रॉफिट, तो यहां से पहले मैं क्या निकालूंगा? एक की वैल्यू निकालता हूं। पहले इसको 3 से करते हैं। 3 8 पे जाएगा, 2 2 0 पे। इसको 4 से करेंगे 2 पे जाएगा, 5 5 पे जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी 25 2, ये मेरे पास आ गई 100 की वैल्यू मींस कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वो इसी को किस में बेच रहा है? 30 80 में जो है इसको बेच रहा है, तो इनमें प्रॉफिट कितना होगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा 0 3 और 10, ये ठीक है। 330 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 2750 पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे। और हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। यहां से अगर मैं 25 से इसको काटता हूं तो 25 पे कितना जाएगा? 4 4 8 8 3 11 पे, या 11 पे जाएगा, या 25 से फिर ये नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे इसको। 11 से इसको हम काटेंगे तो ये 25 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। ठीक है, और हमें परसेंटेज किस पे निकालते हैं? हम हमेशा 100 पे निकालते हैं। तो यहाँ से 100 निकालने के लिए क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 100, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12
10%। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं। देखो करना क्या है, कोई चीज है उसको लॉस हुआ 16% का, तो ये एसपीआई, फिर उसने 660 रुपए ज्यादा में किसी चीज को बेचा तो उसको गेन हो गया 8% का, तो 108 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 24 आया, वो किसकी वजह से हुआ था? 660 रुपए की वजह से। तो यहां से एक की वैल्यू निकाली, या फिर वहां से मैंने 100 की वैल्यू निकाल ली कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो मेरे पास ये निकल के आई। लेकिन उसने बाद में क्या किया, उस चीज को जो है 3080 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 330 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 2750 रुपए पे। तो यहां से मैंने इसको 11 से कैंसिल आउट हुआ, 25 की वैल्यू 3 आ गई। और हम हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट का या लॉस का या किसी भी चीज का परसेंटेज निकालेंगे वो 100 पे निकालेंगे। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12% आया। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज, अगर आपको किसी भी चीज पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बहुत जल्द जो हमारे इस चैनल पे जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर लाइव क्लास में क्या होगा, आपके डाउट जो है वो साथ के साथ जो है सो क्लियर होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। ओके, ठीक है। देखो, तो कॉस्ट प्राइस है दो आर्टिकल का, एक का है 400 और एक का है 500 मान लेते। रेशियो है, देखो रेशियो 2:3 है। तो रेशियो में हम किसी भी चीज से सेम नंबर से अगर रेशियो को डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा रेशियो सेम ही रहेगा। देखो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। अगर मैं इन्हीं का रेशियो निकालूं 400 और 500 का, तो 0 से 0 कैंसिल करके 4:5 आएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रेशियो में हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो हमारे रेशियो पे कोई डिफरेंस नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसको मान लेता हूं मैं 400, इसको मान लेता हूं 500, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब क्या करते हैं कि सेलिंग दीज आर्टिकल द शॉपकीपर गेन्स 10% इस पे प्रॉफिट और 20% इस पे प्रॉफिट पाता है। तो द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इतना, ठीक है। अब देखो इस पे 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 400 की 110% निकालेंगे तो ये कितने आएगी? 440, ठीक है। इस पे कितने का? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 की मैं 120% निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? 600 आएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में एग्जामिनर ये बोल रहा है कि इनकी जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आया? 160। 160 की वैल्यू उसने दे रखी है 480, तो यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 3। अब हमसे पूछ क्या रखा है? फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। बोथ आर्टिकल की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40 और 500, कितनी? 900 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। 900 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 9×3=2700। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज की क्लास के सिर्फ यही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन का नोट्स बनाओ और इनकी प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द जो है मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आ रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने इस चैनल पे सारी चीज वे कराऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इधर उधर का फालतू कंटेंट नहीं लेके आ रहा, क्योंकि हमारे पास टाइम की मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा वो है। तो इसलिए वही कंटेंट या वही क्वेश्चन करो जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नहीं, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप सेम वही चीजें करोगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आपका टाइम भी बचेगा। उस टाइम को आप किसी और सब्जेक्ट में लगाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन या आने वाली कोई भी क्लासेस होगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।